मारने वाले कौन है, कुछ आइडिया? मारने वाले इसमें अभी मोहननगर थाना की तरफ से 3 आरोपी। तो तू बहुत दादा बनता है, तू यहाँ दादा बना है, क्या करते हो, उसको निकाले बोलते। 9 दिनों के अंतर्गत ये 5वां मामला है। योगेन के पुराने एनडीपीएस के ऐसे मामले रहे हैं। झगड़ा तो मतलब नहीं हो रहा है करके वो अंदर चली गई और तब तक तो वो उसने एक बार चिल्लाया है करके और तब तक आके देख रही थी, उसको पूरा गोद चुके थे। अब पता तो चला है कि इसी मोहल्ले के लड़के हैं, उस गली के लड़के हैं। दुर्ग जिले में लगातार हत्याओं का दौर बढ़ता जा रहा है, चाहे वो पिछले महीने की बात हो या इस महीने की बात हो। इजाफे ऐसे हुए हैं कि आंकड़े दर बदर पिछले महीने से ज्यादा इस वक्त बढ़ते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूं, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। दुर्ग में है और दुर्ग जिले से ही ये पूरे मामले सामने आए हैं। इससे पहले जो अक्टूबर में हुए कुल 13 मामले, जिसकी हत्या की सारी रिपोर्टिंग लगातार हुई थी सिलसिलेवार तरीके से, और उसके बाद एक मामला होता है, और एक मामला नहीं बल्कि पिछले 9 दिनों के अंतर्गत ये 5वां मामला है। ये मामला दुर्ग के शंकर नगर गली नंबर 3 से निकलता है, जहां पर किराए के एक मकान के ठीक सामने उसी किराए के मकान में रहने वाले योगेंद्र विश्वकर्मा, जिसकी उम्र 23 से 24 साल है, घर में बीवी और 2 बच्चे, अचानक से कुछ 3-4 लोग आते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, उसके साथ बहस होती है, फिर गले मिलते हैं, ऐसा बताया जा रहा है आसपास के लोगों के जरिए। उसके बाद धीरे से उसे बाहर लाते हैं और उसे मारते हैं, धराशाह कर देते हैं, और इसी जमीन पे सड़क पे वो औंधे मुंह पड़ा हुआ था। इस पूरी घटना को लेकर के दुर्ग के जो हमारे सहयोगी हैं निशांत, वो यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि कुल रात के 10 बजे के आसपास की घटना थी। तो 10 बजे के आसपास उतना ज्यादा अंधेरा रहता नहीं है, हालांकि घर है यहाँ पर, लाइट्स वगैरह हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की अभी कमी है, क्योंकि यहाँ पर है नहीं ज्यादा इस एरिया तक। आप गाड़ी थोड़ा बंद कर दीजिए, ठीक है। तो निशांत हमारे साथ हैं। निशांत, क्या क्या हुआ था, थोड़ा डिटेलिंग बताएं। योगेंद्र करता क्या था और यहाँ क्यों रहता था, क्योंकि बताया जा रहा है कि मूल जो घर है उसका यहीं पास में है। योगेन जो था मजदूरी वजदूरी का कुछ काम करता था, जो भी उसका स्लाइडर का, हाँ, उसका काम करता था वो। और उसके बाद हमको कल रात को 10 बजे के आसपास सूचना मिली कि योगेन विश्वकर्मा की चाकू से हत्या हो गई है करके। हम जिला अस्पताल पहुंचे और उसके बाद वहां देखा कि पुलिस भी पहुंच गई थी वहां और उसकी मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मारने वाले कौन है, कुछ आइडिया? मारने वाले इसमें अभी मोहननगर थाना की तरफ से 3 आरोपी गिरफ्त में हैं और वो भी अभी आगे की जांच। एक नाबालिग है और 2 बालिग बताए जा रहे हैं। हाँ, इनका कोई पुराने विवाद? पुराना विवाद ही अभी सुनने में आ रहा है और पुराने विवाद के चलते ही ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि योगेंद्र के पुराने भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड रहे हैं। योगेन के पुराने एनडीपीएस के ऐसे मामले रहे हैं, उसमें वो चल रहा था। बाकी उसके बाद इनका कहना है कि वह अभी अपने परिवार के साथ ठीक ठाक से रह रहा था। तो लगातार इस 9 दिन में लगातार जो मामले आए हैं, अब ये 5वां मामला है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कमर नहीं कसी जा रही है, या फिर जो आरोपी हैं, जो आदतन अपराधी हैं, उनमें शायद कहीं ना कहीं डर खत्म हो रहा है पुलिस का। पुलिस का डर वैसे भी अब रहा नहीं है यहाँ आरोपियों के मन में, और यहाँ वारदातें को अंजाम देते जा रहे हैं। तभी ये इस महीने की 5वीं घटनाएं हैं। तो ये इसी किराए के मकान में रहते थे, बता रहे हैं? यही पास में ही 4 लोग रहते थे, और उसके बाद फिर इसी के घर के सामने ही इसे मार देते हैं। आपको बता दूं कि मैं इस जो यहाँ के जो पार्षद हैं आशीष चंद्राकर, इन्होंने कल रात को हमें जानकारी दी कि इसकी शिकायत मैंने मोहननगर थाना में कर चुकी थी पेट्रोलिंग के लिए, क्योंकि 3 और 4 नंबर की जो गली है ये बहुत पॉश एरिया है और उसके बाद यहाँ पेट्रोलिंग की आवश्यकता भी पड़ती है। उसके बावजूद भी उनका ये कहना था पार्षद का कि यहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती है कहके। तो हमने भी उस चीजों को देखा, समझा और आप तक साझा किया। कुछ महिलाएं ये बता रही थी कि जो पेड़ दिख रहा है हल्का सा, वहां से लेकर के इस खंबे तक लड़के बैठे रहते हैं, और इसकी जानकारी भी बार बार थाने में दी गई है, किस तरह से आदतन लड़के हैं जो गाली गलौज करते रहते हैं। अभी एक आंटी थी, वो कह रही थी कि चूंकि हमारा खुद का मकान है तो हम लोग कुछ कह भी नहीं पाते, किराए का मकान होता तो छोड़ के चले गए होते। तो इस तरह की चीजें, मोहल्ले वालों को तकलीफें हैं, तो पुलिस अब कोई एक्शन ऐसा क्यों नहीं? घटना के पहले तो तत्काल पता चलेगा नहीं पुलिस को, लेकिन कम से कम जिन चीजों पे कमर कसनी चाहिए उस पे तो किया जा सकता है। नहीं, पुलिस संदेहों पर कार्रवाई करती है, ये भी हमने देखा है, काफी अच्छे से देखा है। लेकिन ये जो था एरिया, ये बहुत ही अलग एरिया है। यहाँ भी पुलिस आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती, रात को गश्त के टाइम आती है। उसके बाद ये लगभग कल 10 बजे की घटना थी। यहाँ वैसी नशेड़ी जो लड़के हैं आना जाना यहाँ से करते हैं। 10 बजे के बाद यहाँ की महिलाएं निकलना बंद कर देती है। खास बात ये है इसमें। इस पूरी घटना को लेकर के यहाँ पर जो
दादी बता रही हैं योगेंद्र की, उनसे बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। दादी नाम क्या है आपका? निर्मला विश्वकर्मा। आप यहीं रहती हैं? हाँ, मैं उसकी परदादी हूँ, योगेश जिसकी योगेश विश्वकर्मा का जिसकी हत्या की गई, हाँ, उनकी परदादी। कब हुआ था, थोड़ा जानकारी बताएंगे? ये रात को 10 बजे करीब हुआ है, क्योंकि मैं तो साथ में उसके थी नहीं, अपने घर में थी मैं। 10 बजे तो हलचल रहती होगी ना, गली है। बता रहे हैं कि वो सामने में आगी ताप रहे थे, बैठे हुए थे, और वो उनकी वाइफ जो थी घर में, तो उनसे पूछी हूँ तो बोलती नहीं दादी, मेरे सामने बुला के ले गए हैं, बुलाए हैं तो वो लड़के लोग गाली गलौज कर रहे थे यहाँ, तो वो निकल के बोलते कि आप लोग क्यों गाली गलौज दे रहे हो, इतना गंदा गंदा गाली बक रहे हो करके, तो तू बहुत दादा बनता है, तू यहाँ दादा बना है क्या करके उसको निकाले बोलते। तो वो बोलती चलो इनसे मत लगो करके, उसकी बीवी मनाई करी है, तो आके गले वाले मिलने लग गए। उसके बाद में पता नहीं वो अंदर चली गई कि अब झगड़ा तो मतलब नहीं हो रहा है करके वो अंदर चली गई, और तब तक वो उसने एक बार चिल्लाया है करके, और तब तक आके देख रही थी उसको पूरा गोद चुके थे। आप कहाँ पे थे? मैं नहीं थी, मैं आमापारा में उधर रहती हूँ। आपको कौन बताया ये सब? उनकी बीवी बताई है, योगेश कुमार की वाइफ बताई है मेरे को। वो लव मैरिज थी कि अरेंज थी? हाँ, लव मैरिज है, लव मैरिज है। बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं ना उनके। क्या होगी उम्र योगेश की? योगेश की उम्र करीब 30-29 योगेश साल। नाम है कि योगेंद्र? योगेश विश्वकर्मा, वैसे चुन चुन के नाम चुन-चुन से बोलते चलता थे है। घर वाले। हाँ, चुन चुन बोलते लोगों का कहना है कि योगेंद्र नाम है, हाँ, और चुन-चुन प्यार से बोलते थे चुन आसपास। प्यार से बोलते थे। इस यहाँ पे कितने लोग रहते थे टोटल ये लोग? मियाँ बीवी दोनों और दोनों बच्चे, 4 और लोग। उस घर में? उस घर में उनकी मम्मी पापा रहते हैं। हाँ, बस, और कोई भाई बहन? और एक बहन है, शादी हो चुकी है, एक भाई उसका मतलब अब जो भी है वो अंदर है। चुन-चुन काम क्या करता था? स्लाइडर का, स्लाइडर काम करता था। पहले मतलब शुरू से ही ये काम करता था या कुछ चेंज किया था बीच में? नहीं, स्लाइडरी काम, बढ़ई काम, हम लोग विश्वकर्मा है तो बढ़ई काम कर रहा था ना, और बढ़ई काम से अब स्लाइडर वाला काम, बढ़ई का काम, मतलब यही काम करता है वो। अच्छा, ये हाँ। आप क्या लग रहा है, मोहल्ले के लड़के थे या कौन थे, क्या है कुछ आइडिया? अब पता तो चला है कि इसी मोहल्ले के लड़के हैं, उस गली के लड़के हैं, इस गली के नहीं है करके पता अच्छा, चला। चुन-चुन के ऊपर आपराधिक मामले भी थे क्या? ये तो मैं नहीं जान रही हूँ भाई, अब उनको ऐसे मतलब था, अभी तो 1-2 साल से वो ठीक ही था। मतलब पहले क्या करते हाँ, थे? क्या पहले क्या? पहले यही है, तो दारू पीना, सट्टा खेलना, जुआ खेलना, और क्या करेंगे, काम क्या हो रहा है, यही काम तो हो रहा है। शहर में बढ़ोतरी किस चीज की है, दारू की, सट्टा खेलने की, जुआ खेलने की, यही बढ़ोतरी है। हमको तो चारों तरफ वही नजर आता है, जिधर निकलो उधर देखो 10 लड़के बैठे रहते हैं, जुआ खेल रहे, सट्टा खेल रहे, गाली गलौज कर रहे, गाली गलौज हुआ तो झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, और मारा पीटी पे उतर जाते, फिर तू माय होती है और मारा पीटी होती है फिर वो लोग की, उसमें कोई बोलने वाला रह ही नहीं जाता। और जो अगला आदमी कोई अच्छा है उसको मनाई भी करेंगे तो तेरे बाप का क्या जा रहा है बोल देते हैं सीधा। अभी क्या मर्चुरी से लेके आ गए हैं? नहीं आए हैं, अभी आने वाले, निकालने वाले हैं। अब मैं जा रही हूँ, वहीं पे जा रही ठीक थी, ठीक अभी आई थी घर, ठीक। तो उन्हीं से मिलने जा रही ठीक हूँ। ठीक। योगेंद्र की तस्वीरें मिली, घर मिला, और मकान के सामने वो लोग मिले जो योगेंद्र के पक्ष में बोलने के लिए तैयार थे, लेकिन नहीं मिली। तो असल वजह की क्या वजह थी, वो ऐसी कौन सी बातचीत थी, क्योंकि बहुत सारे एंगल निकल के आ रहे हैं। कोई पत्नी के मामले को बोल रहा है, कोई कुछ मामले को, कोई पुराने विवाद पे बात कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या मूल विवाद था, वो जांच के बाद पता चलेगा, और जांच के बाद क्या कुछ आता है लगातार आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।